मूवी के शुरू में हम वायोला हेस्टिंग्स को देख पाते हैं। उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो अपनी फुटबॉल टीम की कैप्टन भी है। लेकिन उसकी टीम को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस टीम की बाकी फुटबॉलर्स ठीक से खेल नहीं पाती और टीम भी पूरी नहीं हुई थी। इनमें सिर्फ वायोला सबसे अच्छा फुटबॉल खेलती थी। तब वो कोच को जाके कहती है, आप मुझे बॉयज़ टीम में इंक्लूड कर लो क्योंकि मैं अच्छा फुटबॉल खेलती हूँ। तब कोच कहता है, लड़कियां कभी लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। ये कहकर वो उसे मना कर देता है। तब बॉयज़ फुटबॉल टीम उधर आती है और इस टीम का कैप्टन है जस्टिन, जो वायोला का बॉयफ्रेंड है। वो भी कहता है, लड़कियां लड़कों से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकती। ये बात सुनकर वायोला को बहुत गुस्सा आता है और वो जस्टिन से ब्रेकअप करके चली जाती है। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। वो अपनी मॉम और भाई के साथ रहती है। उसका भाई का नाम है सिबेस्टियन। वो दोनों ट्विंस हैं। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और वो एक बैंड का भी मेंबर है। उसके बैंड को लंदन में परफॉर्म करने का चांस मिला है, इसलिए सिबेस्टियन अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर से भाग रहा होता है। तब वायोला उसे रोकती है। वो कहती है, तुम न्यू स्कूल ज्वाइन करने वाले हो। पिछले स्कूल में भी तुम बहुत एब्सेंट करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है। अगर इस स्कूल में भी एब्सेंट करोगे तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तब सिबेस्टियन वायोला से कहता है, प्लीज़ तुम मेरे स्कूल में बहाना बना देना कि मैं बीमार हूँ और मेरी मॉम बनकर टीचर से भी बात कर लेना। ये कह के वो चला जाता है। तब वायोला डिसाइड करती है सिबेस्टियन बन के वो उसके स्कूल जाएगी और उसके स्कूल की फुटबॉल टीम से खेलेगी। वो उसके फ्रेंड पॉल के पास जाती है और कहती है, मुझे सिबेस्टियन जैसा बना दो। तब पॉल उसका मेकओवर करके सिबेस्टियन जैसा बना देता है। इसके बाद वायोला सिबेस्टियन के न्यू स्कूल में जाती है। इधर सिबेस्टियन को कोई नहीं जानता तो उसे कोई पहचान नहीं पाता। फिर भी उसे डर लगता है कि वो पकड़ी जाएगी। ये सोच के वो नर्वस हो जाती है। तब पॉल उसे समझाता है और स्कूल के अंदर भेजता है। दिन बॉयज़ हॉस्टल जाके वो और भी डर जाती है। वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। उधर वो उसके रूममेट से मिलती है जिसका नाम है ड्यूक। वो भी फुटबॉल खेलता है और वो टीम का कैप्टन है। अगले दिन कोच सब प्लेयर्स को ग्राउंड पे बुलाते हैं और सबका ट्रायल लेते हैं। उसमें वायोला अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसे प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता, इसलिए वो अपसेट हो जाती है। दिन सब लोग नहाने जाते हैं पर वायोला उनके सामने नहा नहीं सकती क्योंकि वो एक लड़की है। वो सोच रही थी कि वो क्या करेगी और तभी कोच आके उसे कहते हैं, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वायोला फौरन प्रिंसिपल के रूम में चली जाती है। उधर प्रिंसिपल वायोला को सिबेस्टियन समझ के उससे बात करते हैं। वो कहते हैं, पिछले स्कूल में तुम बहुत एब्सेंट करते थे पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। वायोला भी प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी एब्सेंट नहीं करेगी। वहाँ से निकल के वो ओलिविया से मिलती है और इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर डिनर करते टाइम ड्यूक कहता है वो ओलिविया को पसंद करता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती उससे जाके बात करने की। ऊपर से मैल्कम नाम का एक लड़का हमेशा उसके आसपास घूमते रहता है। ड्यूक मैल्कम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वायोला ड्यूक और बाकी लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। स्टूपिड जोक्स बोल के खुद ही उन पे हंसने लगती है। तब ये लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अगले दिन वो पॉल को कॉल करके कहती है, यहाँ पे कोई उसका फ्रेंड नहीं है, सब लोग उसे इग्नोर करते हैं। तब पॉल एक प्लान बनाता है और अपनी दो फ्रेंड किया और युवनी को वायोला के पास भेजता है। दिन वायोला जब एक कैफे में थी तब किया और युवनी आके उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर सारे लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग सोचे भी नहीं थे कि सिबेस्टियन लड़कियों में इतना पॉपुलर है। इसी दौरान सिबेस्टियन की रियल गर्लफ्रेंड मोनिक उधर आती है। वायोला को पीछे से देखकर उसे भी लगता है ये सिबेस्टियन है। वो उसे बात करने जाती है पर वायोला उसे इग्नोर करती है क्योंकि मोनिक उसे पहचान लेगी और उसका सच सबके सामने आ जाएगा। वायोला सिबेस्टियन की वॉइस में मोनिक को इंसल्ट करती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। मोनिक गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सारे लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं और सोचते हैं वो कितना कूल है। देखते ही देखते वो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाती है और सब लड़के उसे लड़की पटाने का टिप्स मांगने आते हैं। अगले दिन लैब में ओलिविया वायोला की लैब पार्टनर बनती है। ये देखकर ड्यूक अपसेट हो जाता है। वो चाहता था ओलिविया उसकी लैब पार्टनर बने, लेकिन यूनिस उसकी लैब पार्टनर बनती है। लैब के बाद ड्यूक वायोला से कहता है ओलिविया को पटाने में उसे उसकी मदद चाहिए। तब वायोला कहती है, अगर तुम मुझे फुटबॉल स्किल्स अच्छे से सिखाओगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। ड्यूक मान जाता है। फिर वो उसे सिखाना शुरू कर देता है। वायोला की इम्प्रूवमेंट देखकर कोच उसे प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर लेते हैं। ये सुन के वायोला बहुत खुश होती है पर अब उसे भी ड्यूक की मदद करनी होगी। अगले दिन ओलिविया के सामने वो ड्यूक की तारीफ करती है। वो उससे कहती है, तुम्हें ड्यूक के साथ डेट पे जाना चाहिए। एज अ कपल तुम दोनों अच्छा दिखोगे। लेकिन ओलिविया कहती है, ड्यूक मेरे टाइप का नहीं है।
ये कह के वो वायोला के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तब वायोला कहती है, तुम भी मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। देन ओलिविया ड्यूक के साथ डेट पे जाने के लिए राजी हो जाती है। रात में वायोला जब ड्यूक को इसके बारे में बताती है तब वो बहुत ही खुश हो जाता है। इस टाइम वायोला की मॉम कॉल करके उन्हें एक कार्निवल में इनवाइट करती है। अगले दिन वायोला अपने फ्रेंड्स के साथ उस कार्निवल में जाती है। मोनिक भी उधर थी। उसे देखकर वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है। फिर वो अपनी मॉम से मिलती है। उधर एक चैरिटी किसिंग बूथ होता है। उसमें वायोला और ड्यूक की बारी आती है। वायोला बहुत पैशनेटली ड्यूक को किस करती है, जिससे हमें लगता है वो ड्यूक को पसंद करने लगी है। इस टाइम वायोला का एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन उधर आ जाता है और ड्यूक के साथ झगड़ा करने लगता है। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और तब वायोला वहाँ से भाग जाती है। रात में वो जब हॉस्टल वापस जाती है तब ड्यूक उससे पूछता है, तुम कार्निवल में कहाँ गायब हो गए थे? ओलिविया कहती है, मोनिक को देखकर वो भाग गई थी। फिर वो ड्यूक से पूछती है, तुम्हारे नाक में ये चोट कैसे लगी? ड्यूक कहता है, तुम्हारी सिस्टर वायोला की बॉयफ्रेंड जस्टिन के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, ये चोट उसी का है। फिर वो कहता है, आई थिंक मैं तुम्हारी सिस्टर को पसंद करने लगा हूँ। ये सुन के वायोला बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी ड्यूक को पसंद करने लगी है। इसलिए वो ड्यूक को और भी एनकरेज करती है और वायोला के साथ डेट पे जाने के लिए कहती है। अगले दिन ओलिविया उसके पास आती है और उसे सेबेस्टियन समझ के उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। असल में ओलिविया अब उसे पसंद करने लगी है, लेकिन वायोला उसे रिजेक्ट कर देती है। तब वायोला की फ्रेंड उसे कहती है, सेबेस्टियन को पाने के लिए तुम्हें उसे जलाना होगा। तो उसे जलाने के लिए ओलिविया ड्यूक के साथ डेट पे जाती है और वो सेबेस्टियन यानी वायोला को भी इनवाइट करती है। वायोला यूनिस को लेकर उधर जाती है। तब ओलिविया ड्यूक के साथ फ्लर्ट करती है ताकि सेबेस्टियन जेलस फील कर सके। वो जेलस तो फील करती है लेकिन ड्यूक को लेकर, क्योंकि ड्यूक को वो पसंद करती है। वायोला वहाँ से उठ के चली जाती है। ओलिविया को लगता है उसका ट्रिक काम आया है, तब वो भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेलकॉम प्रिंसिपल के पास जाके कहता है, मुझे शक है सेबेस्टियन लड़का नहीं लड़की है, इसलिए वो सबके सामने नहीं नहाता और बहुत ज्यादा कपड़े पहनता है। प्रिंसिपल उस पर बिलीव नहीं करते। तब मेलकॉम कहता है वो प्रूफ कर देगा। दूसरी तरफ ओलिविया, वायोला और मोनिक एक पार्टी में जाती है। उधर ओलिविया कहती है वो सेबेस्टियन को पसंद करती है और उसे जलाने के लिए वो ड्यूक के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये बात मोनिक सुन लेती है और उस पर हमला कर देती है। वायोला उन्हें रोकने जाती है। तब इन तीनों में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर इन तीनों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसी रात सेबेस्टियन लंदन से वापस आता है। वो डायरेक्ट स्कूल आता है, लेकिन इसके बारे में वायोला को कुछ भी नहीं पता था। ओलिविया जाके सेबेस्टियन को प्रपोज करती है और उसे किस करती है। तब ड्यूक उन्हें देख लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिक को सेबेस्टियन का वॉइसमेल मिलता है। उसमें वो कहता है वो लंदन गया है और एक दिन पहले ही वो वापस आ रहा है। तब मोनिक सोचती है अगर सेबेस्टियन लंदन में है तो यहाँ पे वो लड़का कौन है जिसे वो सेबेस्टियन समझ रही थी। ये पता लगाने वो उसके हॉस्टल जाती है। उधर वायोला रूम में आती है और तब ड्यूक उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है, तुम जानते हो मैं ओलिविया को पसंद करता हूँ, फिर भी तुमने उसे किस किया। तुम मेरा फ्रेंड होके उसका फ़ायदा उठा रहे हो। वो उसे रूम से निकाल देता है। दिन मोनिक सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उधर आती है। ड्यूक कहता है वो इधर नहीं है और वायोला का फ़ोन सेबेस्टियन का फ़ोन समझ के उसे दे देता है। मेलकॉम मोनिक से मिलता है। तब वायोला के फ़ोन पे जस्टिन कॉल करता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं वायोला सेबेस्टियन बन के स्कूल में पढ़ती है। दूसरी तरफ वायोला यूनिस के रूम में जाकर सो जाती है। ड्यूक के सो जाने के बाद सेबेस्टियन रूम में आता है और वो भी सो जाता है। अगली सुबह फुटबॉल मैच होने वाली होती है, इसलिए फुटबॉल प्लेयर्स आके सेबेस्टियन को जगाते हैं। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी सिलेक्शन फुटबॉल टीम में कैसे हो गई। उसे तो फुटबॉल खेलना भी नहीं आता। दूसरी तरफ मेलकॉम और मोनिक प्रिंसिपल के सामने प्रूव कर देते हैं कि ओलिविया सेबेस्टियन बन के स्कूल में है। इसके कुछ देर बाद वायोला नींद से उठती है। तब तक मैच शुरू हो चुकी थी। वो फौरन ग्राउंड पे जाती है और देखती है उसकी जगह उसका भाई खेल रहा है। वो बहुत बुरी तरह से खेल रहा है, इसलिए उसकी टीम हार रही है। मैच देखने उसके पेरेंट्स भी आए थे। इसी दौरान प्रिंसिपल मैच को रोकते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं सेबेस्टियन एक लड़की है। तब सेबेस्टियन प्रोटेस्ट करता है और वो लड़का है ये प्रूव करने के लिए सबके सामने अपनी शॉर्ट्स उतार के दिखाता है। फिर हाफ टाइम में वायोला सेबेस्टियन से मिलती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है। देन ये दोनों ड्रेस एक्सचेंज करते हैं और हाफ टाइम के बाद वायोला मैच खेलने जाती है। ड्यूक तब भी उससे नाराज था, इसलिए वो उसे बॉल पास नहीं करता। इस टाइम जस्टिन ड्यूक को प्रोवोक करता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है।
वायोला झूठ बोलते बोलते थक चुकी थी, इसलिए ड्यूक को वो सब सच बता देती है। लेकिन ड्यूक उस पर बिलीव नहीं करता। तब वो अपने टी शर्ट को उठा के सबको दिखाती है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि वो सच बोल रही है। देन ओपोनेंट कोच कहता है एक लड़की इस मैच को नहीं खेल सकती। तब दूसरा कोच कहता है हमारे कंट्री में लड़का और लड़की को एक समान माना जाता है, इसलिए वो खेलेगी और हम ये मैच भी जीतेंगे। ओपोनेंट कोच इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मैच कंटिन्यू होती है और वायोला पेनल्टी में एक गोल करके अपनी टीम को जिता देती है। दिन रात में वायोला और ड्यूक एक लेक के किनारे मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।